और मेरे ज्ञानी बच्चों, कैसे हैं आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे और आपके अपने YouTube चैनल तुषार गुरुजी पर। आज आपका ज्ञान और बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी तक हमने अपना ये चैप्टर पीछे की वीडियोज़ में कवर किया है, तो आप उन वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो नहीं कराऊंगा, पर एक सारे के सारे आपकी टॉपिक कवर करा दूंगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मतलब एक टेबल लैंड है जो ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। अब आपको डाउट आ गया होगा कि टेबल लैंड क्या होता है, तो हम किस लिए हैं यहाँ पे, हम बता ही देते हैं आपको कि टेबल लैंड क्या होता है। उसके लिए पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं। आपको एक पिक्चर देख रही होगी, इसमें आपको कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही होगी जैसे ये आपकी फ्लोर है, मतलब आपकी फर्श है, और यहाँ पे एक टेबल खड़ी है। जैसे आपको यहाँ पे जो ज़मीन आप उसे फर्श मान सकते हो, और जो ये आपको पहाड़ सा दिखाई दे रहा है ये टेबल लैंड समझ सकते हो आप इसे ही हम टेबल लैंड कहते हैं। चलिए अपनी टेक्स्ट बुक में वापस चलते हैं। चलिए हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू होते क्या है। अब इसे मैं आपको बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर लिखा क्या हुआ है। इस पैराग्राफ के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग के वजह से मतलब बना है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है। मतलब जो इसका पार्ट जितना भी है और लैंड मास जितना भी है बहुत ही पुराना है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैलीज़ हैं जो मतलब बहुत ही नोकीली और मतलब सुंदर हैं। और ये मतलब प्लेट्यू दो ब्रॉड डिवीज़न, मतलब ये दो चीज़ों में इसे डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है डिकन प्लेट्यू। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि सेंट्रल हाईलैंड कहाँ होता है और डिकन प्लेट्यू कहाँ होता है, तो आपको इधर बताया गया है कि सेंट्रल हाईलैंड होता है वो नर्मदा नदी के ऊपर होते हैं, और इसमें ये भी बताया गया है कि मतलब वो किस नदी के साइड में होते हैं और किसके ऊपर होते हैं, किसके साइड में होते हैं, आपको ये सब इसमें बताया गया है। और आपको पेनिनसुलर और आपको डिकन प्लेट्यू के बारे में ये बताया गया है कि नर्मदा नदी के नीचे होते हैं, और इसमें आपको ये बताया गया जैसे ये सिंध के साइड में होते हैं। ये सब आपको मतलब इस पैराग्राफ में बताया गया है। और इसमें एक मेन टॉपिक ये भी आता है, एक बार आपको मैं पहले इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में बता देता हूँ। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो सेंट्रल हाईलैंड है मतलब जो नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो मतलब आपको प्लेट्यू मिल जाता है, मतलब आपको जो ज़मीन मिल जाती है उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। वो मतलब जैसे आपकी ये मैं एक बार ड्राइंग में आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हमारी इंडिया है, तो ये यहाँ पे जो यहाँ पे वो चौड़ाई होगी वो यहाँ से ज़्यादा होगी ना, मतलब अरुणाचल प्रदेश के साइड कम चौड़ाई होगी और इस तरफ ज़्यादा चौड़ाई होगी, तो इसमें यही बताया गया है। तो मतलब गुजरात के साइड मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन को आप बुंदेलखंड और बाघेलखंड भी कह सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, वहाँ से मतलब जो दामोदर रिवर है उसने ड्रेन किया हुआ है छोटा नागपुर प्लेट्यू को। चलिए आगे पढ़ते हैं। द डिकन प्लेट्यू ये एक ट्रायंगुलर मास है जो मतलब नर्मदा के ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। और ये मतलब इसको भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको मेघालय, कार्बी, अंगलोंग प्लेट्यू ये सब मिल जाते हैं, और नॉर्थ वेस्ट में आपको भी बहुत ज़्यादा स्टेट्स मिल जाते हैं। चलिए अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़ लेते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट एक टाइप के घाट्स होते हैं जिसमें वेस्टर्न कोट्स के पैरेलली आपको दिखेंगे, और जो ईस्टर्न घाट होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलली आपको दिखेंगे। और जो वेस्टर्न घाट है उसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से लेकर 1600 मीटर तक की है। और जो इसके वेस्टर्न घाट के अंदर हाईएस्ट पीक्स हैं उनमें से एक है अनाई मुड़ी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, और इनके मीटर्स भी आपको लिखे गए हैं। और ऐसे आपको
ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया ईस्टर्न घाट्स है, इसके अंदर आपको बहुत सी मतलब घूमने की जगह मिल जाएगी। और जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसी के अंदर आपको ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आपको ये सब इसमें बताया गया, मतलब इस पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपको बताया गया कि ये बहुत ही पुरानी मिट्टी है और एकदम टेबल लैंड है। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है ब्रॉडली। और मतलब आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा है कि वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स से बड़े होते हैं और इसके अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है ये। और इसमें ये भी पढ़ा है कि ये वोल्केनिक रॉक से बनी हुई है। चलिए अगला टॉपिक है इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अब हम आपको बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो इंडियन डेजर्ट है वो वेस्टर्न मार्जिन्स में पाया जाता है अरावली हिल्स के। और मतलब इसके अंदर मतलब आपको पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इधर बिल्कुल बारिश नहीं होती और इधर बस आंधी तूफान ये सब आता रहता है। और इधर की रेनफॉल हमेशा 150 मिलीमीटर से कम होती है एक साल के अंदर। और इसके अंदर एक सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है लूनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार आप इसे वापस खुद से पढ़ लेना जिसमें आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि आज मैं आपको इसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। और इसके अंदर आपको बहुत से मतलब छोटे छोटे ड्यून्स पाए जाएंगे। ड्यून्स भी मतलब पहाड़ों जैसा ही आप समझ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन। अब कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्टल प्लेन वो होते हैं मतलब जिसमें एक बार हम इसकी आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जल्दी से करा देते हैं। ये रुकिए एक बार। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्ट ऑन द ईस्ट। इसमें आपको पता चलेगा कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो मतलब स्ट्रेचड अक्रॉस द कोस्टल स्ट्रिप्स के साथ अरेबियन सी के साथ ही चलती है। और आप इसे ये भी कह सकते हैं ईस्ट की डायरेक्शन द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी इज अ नैरो प्लेन। अब आपको इसका मतलब नहीं समझाया होगा, मतलब इसमें आपको यही बताया गया है जैसे कि मतलब कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। कोस्टल प्लेन्स मतलब वही होते हैं जिनमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो सके और ये मतलब नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। ये आइलैंड के साथ रन करते हैं और यही बताया गया। इसमें हम आगे पढ़ते हैं द आइलैंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारी इंडिया के अनुसार एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। पहले इनका अलग नाम होता था जो आप इसमें पढ़ सकते हैं। और आप इसको पूरी डिस्क्रिप्शन में मतलब आप इसको पूरी डिटेल में आप खुद से पढ़िए, क्योंकि ये वीडियो हम ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। और हम आपको इसमें ये भी बता देते हैं कि इसमें आपको फ्लोरा एंड फाउना मिलता है। दोनों ही मतलब आइलैंड है फ्लोरा और फाउना से रिच है। और मतलब आपको ये पता चल जाएगा लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर है इसके अंदर। मतलब इसकी ये अब चल नहीं रहा। हम आपको एक बार वैसे बता देते हैं कि जो हमने सॉरी गाइस, बीच में आवाज़ कट गई थी। आज हमने क्या पढ़ा है, चलिए हम आपको वो बता देते हैं। आज हमने आइलैंड पढ़ा है। आइलैंड 2 ब्रॉडकास्ट में डिवाइड है, जैसे पहली है लक्षद्वीप, दूसरी अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर की उसकी मतलब एरिया है और इसमें कवर आती है आइलैंड भी आता है जो इसके लिए बहुत फेमस है, मतलब हेडक्वार्टर है इसका। और ये फ्लोरा एंड फाउना से रिच है। और ऐसे अंडमान एंड निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। और आपको मतलब इसके अंदर भी फ्लोरा एंड फाउना रिच मिलेंगे। और हमने कोस्टल प्लेन्स पढ़े हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर होती है। नदी के साथ साथ वाले प्लेन्स होते हैं, इधर पानी की बिल्कुल कमी नहीं होती। और इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ा है। इंडियन डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है। इधर आपको एक ही नदी मिलती है लूनी। और हमने इसमें ये भी पढ़ा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू टेबल लैंड होती है जो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है। और ये 2 चीज़ों में डिवाइड होती है। आपने ये पढ़ लिया होगा। और हम आपको पिछले के भी बता देते हैं, हमने अभी तक वीडियो में क्या था। नॉर्थन प्लेन क्या होता है? नॉर्थन प्लेन वो प्लेन होते हैं जिसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पाई जाती है। और इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। आप ऐसे अगर वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ा था हमने, जैसे द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, इन सब के बारे में। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने हैं तो
इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में आप, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो निकले स्टे होम स्टे सेफ।